नमस्कार जी, मैं हूं जिसरन और आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस फ्रॉड्स इन इंडिया जो आजकल बहुत बढ़ते जा रहे हैं। क्या है इंश्योरेंस धोखाधड़ी? धोखाधड़ी करने वाले अनजान ग्राहकों को गुमराह करके धोखाधड़ी करते हैं। ये धोखाधड़ी मुख्य रूप से आर्थिक फायदे के लिए या महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डाटा चुराने के उद्देश्य से की जाती है। धोखाधड़ी करने वाले किसी इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बेचने के बहाने संभावित पॉलिसी खरीदार को कॉल कर सकता है। प्रोडक्ट देने की बजाय वे ग्राहक की वित्तीय जानकारी जैसे डेबिट, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, पैन कार्ड की जानकारी आदि पता लगा लेते हैं और इस प्रकार वो फ्रॉड कर लेते हैं। तो आपको क्या करना होगा? आपको प्रोडक्ट के ब्राउज़र को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। इंश्योरेंस प्लान खरीदने से पहले प्रोडक्ट का ब्राउज़र ज़रूर पढ़ लें और इसकी विशेषताओं और फ़ायदों के बारे में जितना हो सके उतना जान लें ताकि आपको अपनी पॉलिसी की पूरी जानकारी हो। अगर आप जागरूक रहेंगे तो आप इंश्योरेंस फ्रॉड से बच सकते हैं। पॉलिसी दस्तावेजों में जानकारी वेरीफाई करें। आपको मिले पॉलिसी दस्तावेज को चेक करें और पुष्टि करें कि दस्तावेज में बताई गई सभी सुविधाएं, फ़ायदे और नियम और शर्तें वही हैं जो आपको पॉलिसी खरीदते समय बताई गई थी। इस प्रकार आप जागरूक रहिए और इंश्योरेंस फ्रॉड से बचिए। आवेदन फार्म की कॉपी चेक करें। पॉलिसी के लिए आवेदन फार्म भरते समय फार्म को हमेशा 2 बार चेक करें। इससे पहले कि आप सबमिट करें, अगर फॉर्म में कोई गलती हुई हो तो आप कंपनी से संपर्क कर सकते हैं और उसमें सही जानकारी भर सकते हैं। इस प्रकार आप इंश्योरेंस फ्रॉड से बच सकते हैं क्योंकि अनजाने में कई बार हम गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। किसी भी अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट करें। अगर आपको अपने नाम से किसी अनऑथोराइज्ड पॉलिसी से संबंधित ट्रांजैक्शन के बारे में ईमेल या SMS मिले तो इसकी रिपोर्ट करें। इस प्रकार भी आप इंश्योरेंस फ्रॉड से बच सकते हैं। अगर आप मोबाइल नंबर, ईमेल पता बदलते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को इसके बारे में ज़रूर अपडेट करें। आपको गुमराह करने के लिए जालसाज क्या कहेंगे? आप इन बातों को ध्यान से सुनिए और इंश्योरेंस फ्रॉड से बचिए। सबसे पहले वो आपको बोल सकते हैं आपके एजेंट ने फर्म छोड़ दी है, या फिर आपकी पुरानी पॉलिसी ख़त्म हो गई है और आप नई पॉलिसी ले सकते हैं। इंश्योरेंस अधिकारियों, टाटा AIA अधिकारियों द्वारा पॉलिसी विवरण मांगने वाली फर्जी कॉल, KYC दस्तावेजों की पूछताछ, या फिर मैं इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से कॉल कर रहा हूँ या रही हूँ। इस प्रकार वो आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेंगे जो कि फर्जी कॉल्स होंगे, फर्जी एजेंट के रूप में होंगे। मैं IRDAI से कॉल कर रहा हूँ और आपका बोनस मिलना है। कंपनी घाटे में चल रही है और आप पॉलिसी को किसी नई कंपनी में बदल सकते हैं। इस प्रकार आपको कॉल्स आएंगी तो इन सब से आपको अवेयर रहना होगा। इंश्योरेंस धोखाधड़ी के शिकार होने से बचने के लिए ये टिप्स हैं, इनको आप जरूर सुनिए और फॉलो कीजिए। ID प्रूफ के लिए इंश्योरेंस एजेंट से पूछें। IRDAI के नियमों के मुताबिक इंश्योरेंस एजेंट अच्छी तरह से ट्रेंड होते हैं और उनके पास हमेशा एक ID होनी चाहिए। इसलिए अगर आप इंश्योरेंस से होने वाली धोखाधड़ी से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो बातचीत शुरू करने से पहले हमारी ग्राहक सेवा टीम से उनकी पहचान को वेरीफाई करना ना भूलें। आप जिस भी कंपनी से इंश्योरेंस लेना चाहते हैं आप उनके अधिकारियों से इसकी वेरिफिकेशन ज़रूर करें। इस प्रकार आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं। कभी भी कैश पेमेंट ना करें। एक असली और ऑथराइज्ड इंश्योरेंस एजेंट कभी भी कैश पेमेंट या आपकी वित्तीय जानकारी नहीं मांगेगा। तो इस प्रकार आप अवेयर रहिए और फर्जी एजेंट से बचें। सुनिश्चित करें कि आप पॉलिसी दस्तावेज खुद भरें। इंटरनेट कियोस्क या सार्वजनिक नेटवर्क से ट्रांजैक्शन करते समय सावधानी बरतें। साइबर कैफ़े या शेयर्ड वाईफाई नेटवर्क से वित्तीय लेन देन करते समय आपकी जानकारी इन सिस्टम के सामने आ जाती है। अगर कोई धोखाधड़ी करने वाला इन नेटवर्क को हैक कर लेता है तो वो आपका डाटा चुरा सकता है। इस प्रकार आप इन बातों को ध्यान में रखें। धन्यवाद।